न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य के विकास की दिशा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। एक जनसभा को संबोधित करते हुए किशोर ने नीतीश कुमार के विकास संबंधी समझ पर सवाल खड़ा किया और मुख्यमंत्री के उस तर्क को निराधार बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में समंदर न होने के कारण विकास की गति धीमी है। किशोर ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह तर्क बिल्कुल असंगत है। उन्होंने तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण दिया जहां समंदर नहीं है, फिर भी वे बिहार से कहीं अधिक तेज विकास दर हासिल कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट करती है कि भौगोलिक स्थिति विकास की बाधा नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं की कमी को उजागर करती है। किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार पर विकास के मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में कई क्षेत्रों में प्रगति हो सकती थी अगर सरकार ने अपनी नीतियों को सही तरीके से लागू किया होता। उन्होंने विशेष रूप से चीनी मिलों के मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर सवाल उठाया। जब बिहार में गन्ने की खेती होती है तो चीनी मिलें क्यों बंद पड़ी हैं? यह सवाल न केवल राज्य की कृषि नीतियों पर सवाल उठाता है बल्कि सरकार की उदासीनता और आर्थिक कुप्रबंधन को भी उजागर करता है। किशोर ने बताया कि एक समय था जब बिहार की चीनी मिलें देश भर में प्रसिद्ध थी, लेकिन आज ये मिलें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। सरकार की ओर से इन्हें पुनर्जीवित करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे किसान और श्रमिक वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यह समस्या न केवल कृषि क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाती है बल्कि ग्रामीण विकास के अभाव को भी इंगित करती है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की विदेश राज्य के दर्जे की मांग पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना केवल केंद्र की योजनाओं में केंद्र के हिस्से को बढ़ा देगा, लेकिन इससे आम जनता को कोई ठोस फायदा नहीं होगा। किशोर ने इस मांग को नीतीश कुमार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास बताया। उनका कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केवल कागजी आंकड़े बेहतर दिख सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार को पहले से मिल रही वित्तीय सहायता संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार विकास योजनाओं को लागू करने में असमर्थ रही है। किशोर ने राज्य की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए मनरेगा योजना को उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत बिहार को 10,000 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन राज्य सरकार केवल 29% राशि की खर्च कर पाई, जबकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 1 लाख घर बनाए जा सकते थे, लेकिन केवल 20,000 घर ही बन सके। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि राज्य सरकार को जितनी सहायता मिलती है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, जिससे विकास कार्यों में रुकावट आती है। किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार की वित्तीय असमर्थता को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सरकार अपने बजट का सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम नहीं है। प्रशांत किशोर का मानना है कि जब सरकार मौजूदा संसाधनों का ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करे और राज्य की जनता को इसका सीधा लाभ मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केवल अफसरशाही और नेताओं को लाभ होगा, जबकि आम जनता इससे वंचित ही रहेगी। किशोर ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां केवल कागजों पर हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं दिखता। वे आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं सिर्फ प्रचार का माध्यम बनकर रह गई हैं, जबकि वास्तविकता में इनका कार्यान्वयन बेहद खराब है। किशोर का कहना था कि अगर बिहार को सही मायने में विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो सरकार को अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। सभा में किशोर ने जनता से भी अपील की कि वे ऐसे नेताओं को चुने जो विकास के प्रति वचनबद्ध हो और वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि बिहार को एक नई दिशा देने की जरूरत है और इसके लिए सही नेतृत्व का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।